अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इस सीज़न में कॉन्फ्रेंसें कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहली कॉन्फ्रेंस तो एकेडमी में हुई। सही। तो एकेडमी में से ये आगाज़ हुआ है और इंशाअल्लाह अब तसलसल चलेगा काफ़ी अर्से तक। तो एकेडमी के पहले क्या आता है? ए के बाद क्या होता है? बी। तो बर्मिंघम में आ गए। ए के बाद बी बर्मिंघम में आ गए। और आप हैरान होंगे कि आज ही एक और जगह भी जलसा है। तो मुझे पूछा गया कि फिर वहाँ भी आप जाएंगे? मैंने कहा हाँ। क्यों? वो बाटले वो भी बी है। तो ए के बाद बी बर्मिंघम का हो या बी बाटले का, तो दोनों जगह अटेंड करना है। तो मुझे अभी पूछा जी आप किस मौजू पर बयान करेंगे? तो मैंने कहा मौका तो है मेराज का, मेराज नबी। आप रजब की उन मंज़रों से गुज़र रहे हैं कि जिनमें ये तारीख़ी वाक़या पेश आया था। तो हक़ तो ये है कि मैं मेराज पर कोई बात अर्ज़ कर दूं। तो मैंने अगर आयत भी पढ़ी तो 1 मिनट लग जाएगा ना। उस मिनट को बचाने के लिए मैंने कहा आयत पढ़ने के बजाय मैं कह दूं मेराज पर बयान होगा। तो आप मेराज की सिग्निफिकेंस क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहुंचे मक्का से बैतुल मक़दिस। पहला हिस्सा ये था मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो पहले पहुंचे मक्का से बैतुल मक़दिस। तो बैतुल मक़दिस क्या है? किबला है अहले किताब का। बैतुल मक़दिस क्या है? एक नहीं सैकड़ों पैगंबरों के वहाँ मदाफिन हैं, कब्रें हैं, जिनका निशान ज़ाहिर भी नहीं कोई, लेकिन कितनी हैं। तो बैतुल मक़दिस क्या है? ये है अहले किताब का मरकज़। मेराज की रात ने बताया कि ए अहले किताब, तुम्हारे यहाँ अब इस्माइली आ रहा है। तुम्हारा इम्तियाज़ अब तक यही रहा कि तुम इसराइली, अब इस्माइली आ रहा है। तो जिस तरह अहले किताब का घर था वहाँ इस्माइली इस रात गया या नहीं? तो मुसलमानों ने इंग्लैंड से मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ आए हैं? आप उन मुल्कों में आए हैं जहाँ पहले अहले किताब ही थे, यहूद थे, क्रिश्चियन थे। दुकानें बता रही हैं कि यहाँ यही दो थे अहले किताब। तो अहले किताब के यहाँ कौन आए? जब मुसलमान आए इस मुल्क में तो यही आवाज़ थी कि अब अहले किताब के यहाँ इस्माइली आ गए। तो मेराज क्या है? अहले किताब के घर में इस्माइली पहुंचा। आपकी तारीख इस मुल्क में क्या है कि अहले किताब में आप इस्माइली आ गए। तो इस्माइलियों का यहाँ आना क्या है? आप यहाँ अपनी ज़ात से नहीं, आप उसी इस्माइली की सदा हैं जो बैतुल मक़दिस पहुंचा था। आप वही हैं। आप यहाँ क्या हैं? इंग्लैंड में जो मुसलमान आए और यहाँ रह रहे हैं वो अपने आप को समझें। दे आर रिक्वेस्टेड टू रियलाइज दिस पोजिशन कि आप क्या हैं? इसराइल के यहाँ आप उस इस्माइली की आवाज़ हैं जो इस्माइली मेराज की रात वहाँ पहुँचे। उसी तरह आप इसराइलियों के यहाँ आए जहाँ यहूद नसारा ही थे, तो आप इस्माइली की आवाज़ हैं। अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, तो ये भी समझें कि इन मौक़ों पर
इन मौक़ों पर आप जब एक इस्माइली की सदा हैं तो यहाँ के मुकीम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि अपने आका दो जहाँ ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी एतराज़ हो गलत आप उसका जवाब दें। क्यों? आप उसके अमीन हैं। आप अपनी ज़ात में नहीं, हम अपनी ज़ात में कुछ नहीं, लेकिन वो इतनी बड़ी अमानत सीना में है हमारे, इतनी बड़ी अमानत सीना में है हमारे। हम इस मुल्क में रियलाइज़ करें कि अहले किताब के यहाँ हम आए हैं और इस्माइली की आवाज़ हैं। आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? तो इस मुल्क में क्या है कि इस्माइली पर अगर कोई गलत बात कही जा रही हो तो आप उस इस्माइली की इज्जत के गिरद पैरा देंगे या नहीं? इस्माइली के गिरद पैरा देंगे या नहीं? आओ पहरेदार बनकर देखिए उस इस्माइली पर एक इल्ज़ाम ये, मैं इल्ज़ाम तो बाद में अर्ज़ करता हूँ, इतनी बात पहले से कहूँगा कि जितने भी खुदा के पैगंबर आए उन्होंने कहा कि हम ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हम कोई अजर रिसालत नहीं मांगते, हम अल्लाह के अहकाम पहुँचा रहे हैं, लेकिन ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हर पैगंबर ने कहा कि मैं अजर नहीं मांगता। तो हमारे पैगंबर ने भी कहा होगा कभी कि मैं मांगता हूँ? मौलाना मूसा, जब हर एक पैगंबर ने कहा कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता, तो क्या ख़ातमुन नबिय्यीन ने कहा होगा? भाई जवाब ने क्या कहा अंदाज़ा? जब किसी ने नहीं कहा तो जो सब पैगंबरों का सरदार है, हम कैसे उम्मीद करें कि उनसे कहा होगा? उसे भी नहीं कहा, लेकिन हम ये दिल खराश आवाज़ सुनते हैं कि जी हजूर ने जाते हुए कहा था कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ला असअलुकुम, मैं कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मुझे अजर रिसालत में ये दो कि मेरे कराबत वालों से, जो मेरे कराबत वाले हैं उनका ध्यान रखना। तो पैगंबर ने दुनिया से सफ़र आखिरत इख्तियार करते हुए ये कहा कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, हाँ इतना है कि मेरे कराबत वालों से ख्याल करना ना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का माना क्या है? भाई मेरा सवाल समझ आ रहा है ना? जी जी। फिर हजार गौर कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये कहा हो कि मैं अब अपने सफ़र आखिरत पर हूँ, तो मेरे बाद मेरे अहले कराबत जो हैं उनका मैं कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये माना होगा। हमारी तवक्कुआत उस सरहद को नहीं छूती कि हमारे आका ने ये कहा हो। बात क्या थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में तंग किया जा रहा था, तो आपने उस वक्त कुरैश वहाँ का बड़ा कबीला था, और हजूर चूँकि कुरैश के कबीले से थे तो कुरैश इनको बहुत तंग करते थे। तो हजूर ने उनको कहा, मौलाना मैं सवाल करूँगा और जवाब की मैं तवक्को रखता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कहा, और उस वक्त जो बात कही वो अरबों के रिवाज के मुताबिक थी। अरबों का रिवाज था ख़ानदानों और कबीलों का तारुफ। अरबों का रिवाज था ख़ानदानों और कबीलों का तारुफ, और अरब कौम भी इसमें मुमताज़ थी।
तो हुजूर ने उनको कहा अहले कुरैश को, क्या अहले कुरैश, तुम जो मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो, और कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो, मैं तुम्हारे अहले कराबत में से हूँ। एक ही कबीला जो है अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का या अब्दुल मुनाफ की औलाद का, तो मैं तुम्हारे करीबियों में से हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो ये इल्तिमास की कि मैं कुछ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, क्या कुछ कराबत का ख्याल कर लो, तो आप बताएं आपने हक़ कराबत मांगा, अजर जो आपने मांगा वो अजर कराबत मांगा या अजर रिसालत मांगा? ला असलकुम अलैहि अजर, मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो हुजूर ने जो हक मांगा वो अजर रिसालत मांगा या अजर कराबत मांगा? बोलिए बोलिए बोलिए। आपने, मैं यहाँ उलमा माशाअल्लाह बड़ी कसरत से मौजूद हैं, मैं उनके सामने एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने अजर रिसालत नहीं मांगा, किसी पैगंबर ने नहीं मांगा। हर पैगंबर ने अपने अपने वक्त में कहा, कौम आद की तरफ आए, कौम समूद की तरफ आए, हर एक ने कहा मैं नहीं मांगता, कोई नहीं मांगता। जब किसी पैगंबर ने भी अजर रिसालत नहीं मांगा तो खातमुन नबिय्यीन की इससे ज़्यादा बेअदबी क्या होगी कि आपने जाते हुए अजर रिसालत मांग लिया। ला खौल, कतई नहीं। फरमा कुरान पाक कि मैं कुछ नहीं मांगता, लेकिन कराबत का तो ख्याल करो, मैं तुम्हारे कबीले का हूँ, मैं भी कुरैश का हूँ, मैं भी अब्दुल मुनाफ की औलाद में से हूँ। तो आपने अजर कराबत मांगा या अजर रिसालत? क्यों जी? ये कराबत मांगा। जो उलमा हजरात मेरी तायद करते हैं कि हाँ, वो हाथ खड़ा कर दे कि मैं ठीक कह रहा हूँ। आपने उनसे अजर कराबत मांगा, अजर रिसालत नहीं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अजर रिसालत नहीं मांगा और आप पर ये बात कही जा रही हो, आप पर ये बात कही जा रही है कि उन्होंने अजर कराबत मांगा है, अजर रिसालत मांगा है ना, आप इस बात को दोहराएंगे कि अजर कराबत मांगा है, अजर रिसालत नहीं, तो आप कामयाब रहेंगे। अब देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सफ़र आखिर पर जाने से पहले फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। क्या? किताबुल्लाह व सुन्नती, कुरान पाक और सुन्नत, ये दो चीज़ें मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इनसे तमस्सुक करना, तुम इनसे तमस्सुक करना, लेकिन मैं इतना भी अजर रिसालत नहीं मांगता, कुछ भी तुमसे अजर रिसालत मैं तुमसे नहीं मांगता। और इतना अपने आप को बेनफ्स ज़ाहिर किया कि ज़कात जो मेरी उम्मत के हर मुसलमान पर, जो मेरी उम्मत के हर मुसलमान पर अगर वो निसाब तक पहुँचे तो ज़कात फ़र्ज़ है। तो ज़कात मेरी उम्मत के और गरीबों को दें, पर मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं, वो गरीब भी हों, मोहताज भी हों, पर ज़कात उनको नहीं देनी। तो जिस पैगंबर का किरदार इतना ऊंचा हो कि ज़कात जो है वो भी तुमने मेरी उम्मत के दूसरे गरीबों को देनी है, मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं, मेरे अहले बैत जो हैं, वो मोहताज भी हों, तो आपने उनको ज़कात नहीं देनी। ये आपकी बेनफ्सी की इंतहा थी कि आपने ज़ाती तौर पर कोई अजर नहीं मांगा।
भाई देखिए, ज़कात का मुस्तहिक भी हो, गरीब भी हो, और फिर भी कहा कि वो भी नहीं देना, तो ये कोई अजर रिसालत मांगना है? अगर अजर रिसालत, अब सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल करे कि जब उस पैगंबर की बीवियां ही अहले बैत हैं, उस पैगंबर की बीवियां ही अहले बैत हैं, तो उन बीवियों का खर्चा, उन बीवियों का खर्चा जो कह दिया कि भाई इनको नहीं देना, तो उन बेचारियों की तलबी इतनी क्या थी? वो सारी पहले थी, पुरानी थी, और बारी बारी फौत हो रही हैं। उन बेचारियों का खर्चा क्या है? तो पैगंबर ने जो कहा कि मेरी आल पर, मेरी आल जो है, मेरी औलाद जो है, उस पर, मेरे अहले बैत जो हैं उन पर ज़कात नहीं लगनी। तो ये तो एक दिखलावे की बात है। उन बेचारियों का खर्चा ही क्या था? कुछ भी नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहा कि इस दाग को दूर करें, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप कहना चाहते थे हुजूर कि मेरे घराने पर, घराना तो घराना और होता है, घर और होता है। एक है घर, एक है घराना। घर होता है बीवियों से और घराना होता है खानदान से। घर होता है बीवियों से और घराना होता है खानदान से। तो आपका घर क्या है? बीवियां। और घराना क्या है? खानदान। तो खानदान हुजूर का बीवियों की वफात के बाद बाकी किन के जरिए से रहना था? किन के जरिए से? जो आपके खानदान की आगे औलाद थी। अब्बास की औलाद है, जाफर की औलाद है, अली की औलाद है। तो आपका जो घराना बाकी है वो पोते नहीं, नवासे सही, नवासे नहीं तो उनकी औलाद सही। तो आले जाफर हों या आले अब्बास हों या आले अली हों, उनकी औलाद जो है वो है घराना। तो आपने फरमाया, जब आपने फरमाया कि ज़कात मेरे घराने पर, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि अपना ख़ानदान जिनसे ज़रिया बाकी है उन पर सदका हराम हो, उनको बयान करें। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी जिसमें बीवियों को सराह से कहा गया कि तुम अहले बैत हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत, मैं अहले बैत ये इनसे इनकी तत्हीर चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बशारत दी। तो आपने अहले बैत वो बीवियाँ थी, उन पर तो आगे तत्हीर पड़ी। तो हुजूर ने चाहा कि अपने ख़ानदान को भी इसमें शरीक कर दूँ। और गरज क्या थी? ताकि ज़कात का हराम होना, सदक़े का हराम होना, वो तो बीवियों के बारे में तो कोई शय ही नहीं। हाँ, ख़ानदान के बारे में शय है। तो ख़ानदान के बारे में तो जब ये आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो हुजूर ने उनको बुलाकर उन पर एक चादर उड़ा दी, चादर उड़ा दी। तो कहा कि या अल्लाह, मैंने जो ऐलान किया ना कि मेरे अहले बैत पर ये ज़कात नहीं, तो ये पूरे घराना, मेरा घर तो है बीवियों का लेकिन घराना है ख़ानदान का। तो अब अहले बैत दो किस्म के हुए, एक घर वाले एक घराने वाले, एक घर वाले एक घराने वाले। ज़कात और सदक़े का हराम होना ये पूरे घराने के बारे में कहा गया, ताकि हुजूर बताएं कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता, अजर रिसालत नहीं मांगता। और जो आपने उस वक्त कहा था, ऐ कुरैश वालों मैं तुम्हारे ख़ानदान से हूँ, तो उन्होंने अजर कराबत मांगा था, अजर रिसालत नहीं मांगा था। तो आप इंसाफ से कहें, अल्लाह घर में है, कि ये कहना कि मैं तुम्हारे ख़ानदान से हूँ,
ये अजर कराबत है या अजर सारत? अजर सारत का गुमान हो सकता था कि बीवियों के बारे में, लेकिन बीवियां तो सारी बारी बारी जा रही हैं, उनकी औलाद नहीं, उनकी औलाद नहीं। तो कहना कि इनको कुछ न दो, ये तो कोई कुर्बानी ना हुई। कहा मेरा बका, मेरा ख़ानदान, मेरा घराना जो है वो जिनके ज़रिए से वो क़यामत तक आले अली भी होगी, आले अब्बास भी होगी, आले जाफ़र भी होगी, इनको ज़कात नहीं देनी, तो ये तो इसार है, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो अब हम अहले बैत दोनों को मानते हैं, एक है अहले बैत कुरानी, एक है अहले बैत हदीसी। अहले बैत कुरानी बीवियां, अहले बैत हदीसी पूरा घराना। आपने उनको चादर उड़ा दी, चादर उड़ा दी। तो जब चादर उड़ाकर कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिजसा अहलल बैत, तो आपने वो जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने शान उनको दी थी, तो हजूर ने चाहा कि कुरान ने जो शान इन बीवियों को दी है मैं अपने घराने को भी दे दूं। जब घराने पर वो चादर उड़ाई गई तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा हजूर क्या मैं अहले बैत से नहीं हूँ? तो हजूर ने ये अहले उम्मे सलमा को चादर के नीचे नहीं बिठाया। क्यों? हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन उस चादर के नीचे अली भी तो थे। तो अली में और उम्मुल मोमिनीन में ये पर्दा हायल था, तो अब एक चादर के नीचे अली भी हों और उम्मुल मोमिनीन भी हों। ये उम्मुल मोमिनीन की जो हैसियत थी उनके लिए पर्दे के एतबार से हज़रत अली अजनबी थे, तो अजनबी के साथ एक चादर में जमा होना वो शान के मुताबिक नहीं था। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं तो है, लेकिन चादर के नीचे नहीं किया। और जब ये किस्सा हो गया ख़त्म, तो उसके बाद इन्होंने फिर उम्मे सलमा को कहा आ जाओ, आ जाओ, उनको लेकर और अपने ऊपर चादर डाली। तो फिर ये वाक़या फिर पेश आया, तो आपने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिजसा अहलल बैत। फिर ये वाक़या पेश आया तो आपने आयत पढ़ी। तो याद रखो कि ये जो चादर वाली हदीस है, चादर एक ही दफ़ा नहीं उड़ाई गई, चादर के वाक़यात कई दफ़ा हो गए, और भी जिन जिन का ताल्लुक था, हत्ता कि जो हजूर के ख़ानदान के भी रिश्तेदार नहीं थे किसी एतबार से। सलमान मिन्ना, सलमान भी अहले बैत में से, हालांकि सलमान ना उस एतबार से ना उस एतबार से, उसको भी अब आप चादर उड़ा देते हैं। हज़रत अब्बास की औलाद को चादर उड़ा देते हैं। तो मुहक्किकीन ने तहक़ीक़ की कि हदीस किसा एक वाक़या नहीं, हदीस किसा के कई वाक़यात हैं। तो इसमें बताया गया कि हमें तालीम दी गई कि तुम अहले बैत कुरानी जो हैं उनको भी मानो, और जो अहले बैत हदीसी हैं उनको भी मानो, और अहले हदीस जो है अहले बैत हदीसी जो हैं उनको भी हम मानते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि हजूर ने अजर रिसालत नहीं मांगा। अब आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, आप अहले बैत से प्यार करते हैं या नहीं? लेकिन अहले बैत से जब आप प्यार करते हैं, हजूर के ख़ानदान यानी घराने वाले जो हैं, घराने वाले जो हैं उनसे आप प्यार करते हैं, तो उनसे जब आप प्यार करते हैं इसको अजर रिसालत समझ कर रहे हैं या पैगंबर का अजर रिसालत नहीं? इसको पैगंबर का हुक्म समझ रहे हैं, अजर रिसालत नहीं है ये। तो इस मुल्क में और हमारे अपने ममालिक में कई दफ़ा कि जी पैगंबर ने अजर रिसालत मांगा, अजर रिसालत मांगा। आप सब अपनी जगह इकरार करें कि पैगंबर ने अजर रिसालत नहीं मांगा, नहीं मांगा, नहीं मांगा। जब किसी पैगंबर ने नहीं मांगा तो ये किससे हो सकता है कि हजूर मांगे? तो जिसको तुम अजर रिसालत कहते हो वो अजर रिसालत नहीं है। वो क्या है? हजूर की ख्वाहिश हुई कि मेरी औलाद जो आगे बाकी रहेगी,
जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद आगे बाकी जो रहेगी, इन पर सदका हराम करने के लिए कहा कि वो चादर के नीचे आ जाएं, और ऐसा मौका कई दफ़ा हुआ। इसके लिए हवाले चाहिए तो किताबों में मौजूद हैं। अभी मदीना मुनव्वरा थोड़ा सा हुआ, मदीना मुनव्वरा में हमारे एक बहुत बड़े मुफ्ती आशिक अली साहब जो है उन्हें वफात पाई, जो पहले दारुल उलूम कराची में वो मुफ्ती थे। उन्होंने एक तफसीर लिखी है और उन्होंने दावे था कि उसमें लिखा है ये वाक़या कई दफ़ा पेश आया, कई दफ़ा पेश आया। और इसके हवाले दरकार हों तो जिन्होंने हदीस किसा पर तहकीकी गुफ्तगू की, उनमें देवबंद के एक शेख तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कंदरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में जामिया शफिया के शेखुल हदीस रहे साल साल, उन्होंने मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के हवाले के बड़ी तफसील से बात करके ये बताया है, बड़ी तफसील से बात करके बताया कि ये वाक़या कई दफ़ा का हुआ, कई दफ़ा पेश आया। तो मुगालता दिया जा रहा है कि हदीस किसा एक ही वाक़या है, ये एक नहीं है। मैं इस पर अपनी बात जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ और आपको तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क में इस्माइली के नुमाइंदे हैं। इस्माइली ने मेराज की रात सारे पैगंबरों को जमात कराई थी या नहीं? तो लोग पूछते हैं कि किस तरह कराई। वो पैगंबर थे, वो पैगंबर जो थे वो तो सारे दुनिया से जा चुके हैं, तो जाने वाला फिर कभी आया है? जाने वाला फिर कभी इस दुनिया में आया है? तो वो कैसे आए? तो जिस किसी को पूछो उसका जवाब क्या होना चाहिए कि वो कैसे आए? इसका जवाब फौरन वो दो कि हमें पता नहीं, लेकिन आए। पैगंबर ने जो कहा हमारी अकल में आए या ना, तफसील समझ में आए या ना, लेकिन जो पैगंबर का हक है, हक है, हक है। आपने जो कुछ कहा होकर रहा, जो अब तक नहीं हुआ होकर रहेगा। ज़मीन अपने मेवर से चल सकती है, लेकिन लबे मुस्तफ़ा की जुम्मश ना गलत चली ना चल सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद। कोई भी पूछे किस है तो डट कर कहो कि नहीं पता। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दफ़ा एक वफ़द गया और उन्होंने 40 सवाल किए, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 4 सवालों का जवाब दिया और अगले कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो कहने लगे इमाम मालिक को, हज़रत हम तो सवाल लेकर आपकी खिदमत में आए थे कि आप बड़े आदमी हैं, तो आपने 4 सवालों का जवाब दिया है और कहा आगे कि मुझे पता नहीं, तो हम उनको जाकर क्या कहेंगे? इमाम मालिक मुस्कराए, कहा उन सब को जाकर कहना कि मालिक ने आया कि मुझे नहीं ला, मुझे पता नहीं। तो कोई ये कहना भी सीखो। मैं उलमा खिदमत में, तालिब इल्म की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कभी ये कहना भी सीखो नहीं पता, लेकिन उसके साथ ये कहो कि जो हजूर ने कहा, जो हजूर ने कहा, जो सहाबा ने कहा, हमारा सब पर ईमान है, यकीन है। हमारी आंखें देखने में मुगालता कर सकती हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया हुआ और जो कुछ नहीं हुआ होकर रहेगा। आप इस दर्जे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ आगे खड़ा कर दिया। भाई मैं एक बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। जब अल्लाह ताला ने हजूर को कहा तो जिब्रील ने था, जिब्रील ने कहा हजूर आगे आएँ, तो जिब्रील ने जो कहा आगे आएँ, हजूर आगे आए, तो पीछे सारी किताब लग गई, तो जमा तो सारे हो गए ना। आप में जो स्कूल के बच्चे भी हैं वो भी जानते हैं कि जब हम हिसाब पढ़ते हैं प्राइमरी जमात में या हिसाब पढ़ते हैं छोटी छोटी जमातों में, तो पहले सवाल होते हैं जमा के
और जब जमा के सवाल आ जाएं फिर सवाल होते हैं तफरीक के, जब तफरीक के हो जाएं फिर कहते हैं ज़र्ब के, फिर चौथे दर्जे में तकसीम के, और आगे वो एमए तक एमएससी तक चले जाएं, पीएचडी तक चले जाएं, तो बुनियादें चार ही हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। अब मेराज की रात क्या हुआ? जमा, सारे पैगंबर जमा हैं, सारे पैगंबर जमा हैं और आगे इसराइली खड़ा है। तो जब जमा हुए तो फिर अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल है तफरीक की। तो मुसलमानों, तुम्हें यह अकीदा दिया गया, अपने अकीदे का ऐलान करो, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, हम इनमें से अब किसी की तफरीक नहीं करते, जिन्होंने आना था आ गए, हम तफरीक नहीं करते, जिन्होंने आ गए अपना जलवा दिखा गए, मेराज की रात में अपना आप दिखा गए, जो आए थे आ गए, जमा हो गए। अब मसला जमा का नहीं, उस पूरी लाइन में देखो कहीं गुलाम अहमद नजर आता है? गुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा नबूवत किया वहां कहीं खड़ा नजर आता है? अगर नहीं तो मालूम हुआ कि अब जमा में किसी की गुंजाइश ही नहीं, जमा की मंजिल हो चुकी। अब तुम्हारा अकीदा कायम रहेगा, ला नुफर्रिकु, हम तफरीक नहीं करते, तफरीक नहीं करते, किसी की तफरीक नहीं करते। लेकिन अब मंजिल यही है कि किसी का इनकार नहीं करना, किसी का इनकार नहीं करना। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर क़यामत से पहले आएंगे तो वो वही हैं जिनको हजूर से पहले नबूवत मिली हुई है। तो हम जो कहते हैं कि इसके बाद किसी को नहीं मिलनी, तो बिल्कुल हक है। और पहले सारे ही आ गए थे मेराज की रात, तो ख़त्म नबूवत की मोहर नहीं टूटी। तो अगर एक आ जाएगा तो क्या होगा? अगर पिछड़ों में से एक आ जाए तो क्या होगा? हमारे इन सब पर ईमान है, हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं। और हमें पूछा गया कि तुम्हें दूसरे फ़िरक़ों से, उनके अफराद से नफ़रत है या नहीं? हमने कहा, हमारे कुरान ने कहा है कि कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा, कि तुम कुफ्र से नफरत करो, काफिर से नहीं। कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा, कि तुम्हारे नज़दीक अल्लाह ताला ने कुफ्र को मूजब नफरत बना दिया। मालूम हुआ कि मुसलमान की नफरत की निगाह कुफ्र पर है, काफिर पर नहीं। अगर काफिर भी कोई कहे कि मैं काबा में नहीं आ सकता या मस्जिद नबी में नहीं आ सकता, तो क्यों? फरमा वाइन इस्तजारा का अहद मिनल मुशरिकीन, कोई काफिर आकर आपसे मांगे जगह कि मुझे दो, तो वह अजर हो, आने दो, आने दो। क्यों? इसलिए कुफ्र से नफरत है, काफिर से नहीं, आ जाए। और जब वो बातें सुन ले, सुम्मा अबलिगो मा मना, फिर उसको पहुंचाओ अमन की जगह में। तो तुम काफिर को भी अमन में पहुंचाने की जिम्मेदार हो, उनको भी अल्लाह की बात सुनाने के लिए तैयार हो, उसको इजाज़त दो। तो मुसलमान की नफरत कुफ्र से है या काफिर से? कुफ्र से। तो जब हम कुफ्र की तरदीद करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुम काफिरों की तरदीद करते हो। क्या कुरान में सही तौर पर नहीं कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल इस्यान, इसका माना क्या है कि कुफ्र को तुम्हारे नहीं? तो भाई मैंने जो बातें कही हैं, कोई बेइंसाफी की बात कही है? कोई बेइंसाफी की बात नहीं की। और किसी पर हमला किया नहीं। और वह जोड़ने के लिए कह दिया, हम अहले बैत सबको मानते हैं, जो कुरानी अहले बैत हैं उनको भी, और जो हदीसी अहले बैत हैं उनको भी। तो हम जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले? जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले? जोड़ने वाले। और जोड़ने को अरबी में क्या कहते हैं? जोड़ने को, आप एक बड़ा मजमा हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अज़मत साहबा कॉन्फ्रेंस का आप एक बड़ा मजमा हैं। तो मजमा का माना क्या? जहाँ लोग जुड़े हों। तो आपके तो नाम के साथ अहले सुन्नत वल जमात,
आपके नाम के साथ जोड़ना है, हमारे नाम के साथ अलग नहीं होना। जो अलग हों उसको अरबी में क्या कहेंगे? आले तफर्रुक। उनको क्या कहेंगे? आले तशय्यो, अलग कम होने वाले। लेकिन आपके तो नाम का जुज़ है जमात, इकट्ठे होना। टूटना आपके नाम के साथ भी नहीं है। हमारी जान दावत होगी, आओ इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और हम अकीदा रखते हैं कि या अल्लाह अमाता नल्ला हाजिर अकीदा तसन वफरा। हमने तेरे नबी की मेराज की याद मनाई है। रजब का महीना है, मेराज के याद में जलसे हो रहे हैं। हमने इस मेराज की मुनासबत से यहाँ मेराज का अकीदा थोड़ा सा बयान कर दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने फरमाया कि जी अल्लाह तबारक व तआला फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को। तो आपका क्या दावा है कि हजूर इस रात आसमानों पर गए ना? ये अकीदा नहीं। हजूर इस रात आसमानों पर न, ये अकीदा नहीं। कुरान ने जो बयान किया वो ये कि अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। तो हजूर गए या अल्लाह ले गया? तो कोई कह सकता है कि अल्लाह नहीं ले जा सकता? ये जो सवाल करते हैं जी किस तरह गए, खलाओं को अबूर करते हुए, फ़ज़ाओं को अबूर करते हुए, आसमानों को अबूर करते हुए किस तरह वहाँ चले गए? हम कहते हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं गया। जहाँ भी कहा और जबी अलसमा, मुझे ले जाया गया, और जबी अलसमा। और अल्लाह ने कहा पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मिनल मस्जिद अल हराम मिनल मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिस मस्जिद अक्सा के गिर्द हमने बरकतें उतार रखी हैं। तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द मदाफिन अम्बिया हैं, कितने पैगम्बर की कब्रें हैं मालूम हुआ। जहाँ जहाँ भी उनकी कब्रें हैं, जहाँ जहाँ भी, हम जानते हैं या नहीं जानते, पहचानते हैं या नहीं पहचानते, लेकिन उन पर भी बरकतें उतरती हैं, उन पर बरकतें उतरती हैं। अगर बरकतें ना उतरती हों उन कब्रों में तो क्या अल्लाह ने कह दिया बारक ना हौलहू, हमने इर्द गिर्द बरकतें फैला रखी हैं। ले नुरियहू मिन आयातिना, और ताकि हम दिखाएं अपने पैगंबर को। उस रात जो हजूर ने जलवे देखे तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा ले नुरियहू, हम दिखाएं। मालूम हुआ अल्लाह ने दिखाए थे। तो ये अकीदा ना रखें कि पहले हर जगह देखते थे, फिर ये अकीदा हमारा नहीं कि पहले हर जगह देखते थे। इन कलमात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।